Exercise 4.2, class 10th, question number 2nd. Solve the problems given in example 1. First part is John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marble each, and product of the number of marble they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. क्या है ये स्टेटमेंट कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं और उन दोनों ने 5 मार्बल गुम कर दिए। 5 मार्बल जॉन ने गुम करे हैं, 5 जीवंती ने गुम कर दिए। तो अब उनके लॉस्ट मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है? 124 आ रहा है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे, उन्होंने कितने मार्बल्स से स्टार्ट लिया। तो सम को सॉल्व करेंगे। लेट सपोज कर लेंगे द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी कितने x, द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड बी, 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स कहाँ से आएगा हमारे पास कि हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने थे? 45 थे और उसमें से जॉन ने कितने लॉस्ट करे हैं? एक्स। तो टोटल में से जॉन के मार्बल्स को लेस कर देंगे तो बचे हुए मार्बल्स किसके हो गए? जीवंती के। तो अब लॉस्ट मार्बल्स के बारे में देख लेते हैं। आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, 5 मार्बल गुम होने के बाद जॉन हैड x माइनस 5। एक्स मार्बल थे जॉन के पास, x लॉस्ट हुए हैं इसलिए -5। और जीवंती के पास कितने मार्बल हो गए? 45 माइनस एक्स मार्बल उसके पास ऑलरेडी थे। 45 माइनस एक्स मार्बल उसके पास ऑलरेडी थे। अब उसके पास क्या हो गए? 5 और गुम हो गए तो -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? ये विदाउट एक्स वाली वैल्यू है, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और ये एक्स वाली है, इसको अलग से रखेंगे। 45 माइनस 5, ये प्लस का 45 है, ये माइनस का 5 है। 45 माइनस 5 40 आ जाएगा, ये माइनस एक्स एज इट इज़। यहाँ तक आ गया। अब वो क्या बोल रहा है कि जो जॉन से मार्बल गुम हुए थे और जो जीवंती से मार्बल गुम हुए हैं उनका क्या है? प्रोडक्ट क्या है? 124। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, उनकी मल्टीप्लाई करना है उनको। जॉन के मार्बल क्या है? x माइनस 5 और जीवंती के मार्बल क्या हैं? 40 माइनस एक्स। क्या है इनका प्रोडक्ट? 124। अब क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x हो जाएगा। -5 को x, इस x को इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² हो जाएगा। -5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, इज इक्वल टू 124 एज इट इज़ आ गया। अब 40x माइनस x² माइनस 200 प्लस 5x, ये इज इक्वल के राइट हैंड साइड पे इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे 0 आ जाएगी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 40x है और ये 5x है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 45x
एक्स वाली वैल्यू को सॉल्व कर लिया, और कोई है नहीं हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाली और कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब कांस्टेंट टर्म देखेंगे, माइनस का 200 है और माइनस का 124 है, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 324 हो गया ऐड करके, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक्स, इसमें क्या होता है, एक्स की स्क्वायर वाली वैल्यू आती है, फिर ओनली एक्स वाली वैल्यू आती है, फिर कांस्टेंट टर्म आती है। तो एक्स स्क्वायर वाली लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस का 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस को ले लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया, किस में से लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। माइनस कॉमन लेने पे क्या करेंगे कि जहाँ पर भी माइनस का साइन है वहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 45x एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। किसके फैक्टर बनाने हैं हमें, 324 के। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए पहले क्या करेंगे, ए बी सी ले लेंगे। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पर देखो 1 आ रही है, जिसका कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस 45 और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 324। ये 324। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 324 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 162 आ जाएगा। इसको अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे तो 81 आ जाएगा। देन 3 से डिवाइड कर देंगे 27 आ जाएगा। देन 3 से डिवाइड कर देंगे 9 आ जाएगा। देन 3 से डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा। देन 3 से डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ रहा है 36 और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ रहा है 9। तो 36 और 9 जो हैं हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं। 36 और 9 फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, 45 जो है हमें माइनस का चाहिए। देखो यहाँ पर 45 हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। तो अब 36 में जब 9 ऐड करते हैं तो 45 आता है, लेकिन ये 45 जो है हमारे पास प्लस का आ रहा है, हमें चाहिए माइनस का। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, -36 और -9 को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 45 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाइन में -36 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, तो क्या आ जाएगा 324। ये प्लस का आएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 आ जाएगा। तो हमें फैक्टर्स मिल गए -36 और -9। यहाँ पे अब सम स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ नोट कर लेंगे, प्लस 45 की जगह पे क्या लिख लेंगे, -36 -9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -36 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36x, -9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x आ जाएगा, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज़ रहेगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ले लिया ये, और एक x बाहर ले लिया, एक x अंदर आ जाएगा, -36 एज इट इज़, ये x बाहर आ चुका है। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, -9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 9 के टेबल में भी 9 आता है,
और 324 भी 9 के टेबल पे आता है। कब आता है? 36 नंबर पर आता है। तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास? x बच गया, माइनस ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 36 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 36 दो जगह है, इसको कॉमन लेके एक जगह कर लेंगे, और इधर से क्या आ जाएगा? क्या बच रहा है हमारे पास? x और -9, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब x माइनस 36 को एक बारी 0 के साथ लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर x माइनस 9 को एक बारी 0 के साथ सॉल्व करेंगे। x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 36 है, राइट हैंड साइड पे आके प्लस का 36 हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 36। और ऐसे ही सेम करेंगे, ये x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 9 है, इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 9। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, 36 और 9। तो अब क्या आंसर आ रहा है हमारे पास कि if John have 36 marbles, then Jivanti have 9 marbles। या तो क्या होगा कि जॉन के पास 36 मार्बल होंगे और जीवंती के पास 9 मार्बल होंगे, या क्या होगा? इफ़ जीवंती हैव 36 मार्बल, या तो जीवंती के पास 36 मार्बल होंगे, या फिर अगर जीवंती के पास 36 मार्बल है तो जॉन के पास क्या होंगे? 9 मार्बल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। On the particular day, the total cost of production was ₹750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो इस स्टेटमेंट में क्या बता रहा है वो हमें, ये एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे टॉयज़ प्रोड्यूस होते हैं। तो जहाँ पे एक टॉय की जो है प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 55 में माइनस करी गई है। जो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी, किसी भी प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कह रहा है एक पर्टिकुलर डे में उसकी वो माइनस करी गई है कॉस्ट। उसके बाद वो कह रहा है कि जो पर्टिकुलर डे में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है? 750 है। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ़ टॉयज़ उस दिन में कितने नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस हुए थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट the number of toys produced be x नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस करती है एक कंपनी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी, हर एक टॉय की कॉस्ट उसने क्या बताई थी? 55 माइनस 55 में से जो नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस किए हैं उसको माइनस कर देना, यानी कि ये वाले x को माइनस कर देना। तो 55 माइनस x। अब वो क्या कह रहा है कि इनकी टोटल कॉस्ट जो गिवन है वो कितनी है? 750 है। तो क्या कर लेंगे, ये वाले x को इस 55 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इज़ इक्वल टू वो किसके इक्वल आ जाएगी? टोटल कॉस्ट कितनी है? 750 के इक्वल आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55x आ जाएगा। x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। अब ये इज़ इक्वल टू 750 एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या करेंगे,
55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 750 को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो यहाँ प्लस का इधर लेफ़्ट में आके माइनस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब हमारी जो स्टैंडर्ड टर्म होती है उसमें क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर होता है वो आगे रहता है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर एक्स वाली होती है, फिर कांस्टेंट टर्म होती है। तो इसके लिए इसको स्टैंडर्ड टर्म बनाने के लिए पहले एक्स स्क्वायर वाली ये स्टेटमेंट को आगे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 55 एक्स है तो यहाँ पे प्लस का 55 एक्स लिख लेंगे, फिर माइनस 750 कांस्टेंट टर्म आ गई, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं माइनस कॉमन हम यहाँ पे? क्योंकि हमारी कोई भी स्टैंडर्ड टर्म जो है ये माइनस से स्टार्ट नहीं होती है, एक्स स्क्वायर के साथ या इसके कुछ मान लो 2x स्क्वायर है या 5x स्क्वायर है तो उसके साथ में स्टार्टिंग में माइनस नहीं आता है, तो इसके लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया नेक्स्ट स्टेप में। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा। तो करेंगे, अब ये माइनस का साइन है ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये माइनस का 55x, ये माइनस का है तो ये प्लस का 750 इज़ इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ABC ले लेंगे। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई -55, माइनस का 55, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 750। तो अब हमने हमारे को फैक्टर किसके चाहिए, 750 के, वही जैसे ए इंटू सी करते थे तो 150 इज़ इक्वल टू 1 या 1 इंटू 750 इज़ इक्वल टू 750 हो जाएगा। एक उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 750 आ गया। अब 750 के क्या करना है, फैक्टर्स देखने हैं, तो क्या फैक्टर्स देखेंगे 750 के, 750 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 375 आ जाएगा हमारे पास। फिर ये अब 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा। ये अब 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 × 6, 6 5 × 30, यहाँ से 30 आ रहा है हमारे पास, और यहाँ से 5 5 × 25, 25 आ रहा है। तो हमारे पास कौन से फैक्टर आ रहे हैं, 25 और 30। लेकिन हमारे को कैसे चाहिए, हमारे को 55 जो है वो माइनस का चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 55 तो बन रहा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का, तो उसके लिए क्या करेंगे, -30 प्लस -25, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 45 हो गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी कर लेंगे, -30 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -25 से, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 30 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं, -30 और -25। अब इसको सम में अप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे सम में अप्लाई, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ नोट कर लेंगे, प्लस -55 की जगह पे क्या लिख देंगे, -30 -25, ये वाला एक्स यहाँ ब्रैकेट के बाहर, प्लस 750 इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ नोट कर लेंगे, प्लस -30 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30x हो जाएगा, -25 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 25x हो जाएगा, प्लस 750 इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन आ जाएगा, एक x बाहर कॉमन आ गया, यहाँ से एक x अभी बच रहा है तो उसको अंदर ले लेंगे, -30 x जो था वो बाहर आ जाएगा, कॉमन आ गया था। अब यहाँ से क्या ले रहे हैं, एक तो माइनस कॉमन ले रही है और 25 कॉमन ले रहे हैं, तो 25 को जब
750 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो इसलिए हमने ये दोनों एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हमने 25 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक x बच रहा है और यहाँ पे हमने और माइनस कॉमन लिया हुआ है और यहाँ प्लस का साइन है, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस या माइनस ले लेंगे। अब ये कितने पर डिवाइड हो रखा है हमारे पास, 30 पे, तो यहाँ पर 30 ले लिया इज़ इक्वल टू 0। अब ये भी सेम है, x माइनस 30, ये x माइनस 30 दोनों सेम आ गए। x माइनस 30 को एक बार ही नोट डाउन कर लिया कॉमन लेके। अब बाकी का हमारे पास क्या बच रहा है, x और यहाँ से -25, एक ब्रैकेट में दोनों को लिख लेंगे, x ये -25 इज़ इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 0 के साथ। पहले x माइनस 30 को 0 के साथ सॉल्व करेंगे, फिर x माइनस 25 को 0 के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 30 इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 25 इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 0 प्लस 30, ये राइट में आके साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 30, x की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। और इधर से x इज़ इक्वल टू 0, ये माइनस का है, राइट में आके प्लस का हो जाएगा 25। और x इज़ इक्वल टू 0 प्लस 25 और x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 25 आ। तो हमारे पास आंसर क्या है कि नंबर ऑफ टॉयज़ विल बी आइदर 30 या 30 होगा और 25 या 25 होगा। कि हमारे पास कैसे कितने टॉयज़ जो एक दिन में उस पर्टिकुलर डे में जो प्रोड्यूस हुए थे, वो पूछ रहा था ना हमारे से क्वेश्चन में कि यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दैट डे में क्या आएगा कि उस दिन में कितने टॉयज़ प्रोड्यूस हुए थे, तो वो कितना आएगा कि या तो 30 हुए थे या 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा।